जिसके घर में अन्न का दाना नहीं था और मैंने मदद किया है, खुला रूप से। और कितने लोगों का टेलीफोन का पैसा भी नहीं था, नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसके मान सम्मान की बात है। इस बार अध्यक्ष पद और सचिव पद के लिए आपने से देखिए, जो हम अधिवक्ताओं के निर्णय में हक में अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो हम लोग उन्हीं के फेवर में हम लोग वोट करने वाले हैं। यहाँ पर एक अधिवक्ता बंधु की हत्या भी हो गई सामने। कोर्ट कैंपस में एक कैदी का भी हत्या हमारे बगल में बैठते हैं वहीं रास्ते में हो गई थी। उस जो हम लोग समाज में सबसे सुयोग्य होगा, जो हम लोग के मान सम्मान की रक्षा करे। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी मैं कोर्ट परिषद के अंदर हूं और यहां पे अध्यक्ष पद और सचिव पद का चुनाव चल रहा है और कल ही 22 अप्रैल को यहां पे चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर सियासी गर्म है और यहां पे बहुत सारे प्रत्याशी भी हैं। और अध्यक्ष पद के पर शिव प्रकाश नारायण जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या इस बार अपने मुद्दों को लेकर खड़े उतरेंगे लोगों के बीच। आइए हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। 5 मुद्दे हैं हमारे जो कि कोर्ट परिषद के लिए है और डायरेक्ट हम इनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे जनता सिटी में सर आपका स्वागत हुआ। धन्यवाद सर, आप सभी को, आप सभी चैनल वालों को हमारे तरफ से धन्यवाद। जी सर, पहला सवाल हमारा ये है कि जीतने के बाद आप सबसे पहले कोर्ट परिषद में क्या कीजिए? जीतने के बाद यदि मैं जीत जाता हूं अपने पद पर, जिला अधिवक्ता संघ बक्सर में मैं अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। जीतने की मेरी अपने पद पर 100% उम्मीद है और यदि मैं जीत जाता हूं, जीतने के बाद अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए कोर्ट परिसर में या संघ के भवन में जितनी भी असुविधाएं आज तक व्याप्त हैं उसको जल्द से जल्द निवारण करने का सर्वप्रथम यही कार्य मेरा होगा। जैसे कि अभी सबसे पहले हमारे यहाँ संघ भवन में वकीलों को पीने के लिए पानी, गर्मी के दिन में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसमें पानी का सबसे पहला मेरा कदम पानी का होगा, क्योंकि वह सिंपल सा काम है, उसके लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं जल्दीबाजी में पड़ेगी। मैं किसी न किसी तरीके से उसको पहले उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। दूसरा मेरा सेकंड कार्य होगा। सेकंड कार्य मेरा ये होगा कि यहाँ पर शौचालय का व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं है। अधिवक्ता बंधु और कुछ हमारी अधिवक्ता के रूप में बहन है, बेटियाँ जैसी वकील भी हैं हमारे कैंपस में, जो मतलब बहुत अंदर से दुखी रहती हैं। उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि साफ सुथरा व्यवस्था तो वादियों के लिए भी नहीं है। जी सर, इतना तो हो गया। सर, एक सवाल कड़वा है पर सत्य है कि आपने प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, मैदान में उतर गए हैं। क्या आपने किसी ऐसे बिना फीस का जो केस लड़े हैं, ऐसा कोई? भाई देखिए, हम लोग पेशा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, विधि का व्यवसाय करते हैं और लोकल जगह पर व्यवसाय करते हैं। ये व्यवहार न्यायालय है हम लोगों का। ये जो सिविल कोर्ट जो होता है उसका हिंदी स्वरूप है व्यवहार न्यायालय, और व्यवहार न्यायालय में सामने वाले के समक्ष हम अपना व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। सामने वाला जैसा रहता है, यदि वो सक्षम नहीं है हमको फीस देने के लिए, हम उसके साथ एकदम बिल्कुल लिबरल रहते हैं। जैसा वादी रहता है, कोई ऐसा भी आता है जिसके पास कागज पेन का भी जब पैसा नहीं रहता है, उसके लिए हम दिल खोल के उसके साथ रहते हैं और एकदम निस्वार्थ उसका सेवा भाव से हम उसकी सेवा के लिए उसके पक्ष को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तीसरा सवाल है ये सर, सवाल हमारा ये है कि जो आपने कोरोना काल जैसा महामारी आया था, बहुत सारे लोग उसमें परेशान थे और बहुत सारे ऐसे वकील थे जिनके घर में खाने का राशन भी नहीं था क्योंकि वो कोर्ट खुल नहीं रहा था और लगातार 3 महीना तक इस तरीके का हाल रहा, बदहाल हाल रहा। इसमें आपने कितने अपने साथ वकीलों का, जो आपके साथ रहने वाले और जिनके बारे में आपको पता चला हो, वैसे वकीलों को आपने कितने को मदद की है अभी? कितने लोग? देखिए, आपका ये प्रश्न तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। महामारी काल जो हम लोगों का 2020 और 21 2 साल का बीता, हम जहां बैठते हैं, देखिए कहने में मुझे स्पष्ट यह है कि मैं जहां बैठता हूं, जो हमारा सीट है
उसके बगल में हमारे 2-3 साथी नहीं रहे हैं। हमारे बगल में 2-3 साथी अभी यहीं बैठते थे, अनिल बिहारी शरण जो सरकारी वकील भी थे वो नहीं रहे हैं। उनके एक ताइद थे बेचारे अनिल चौबे जी, वो भी नहीं रहे। बहुत से तमाम लोग, रविंदर सिंह एक वकील थे। और रही बात उनके सहयोग करने की, तो भाई देखिए हम लोग वकील हैं, चाहे जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी भी कमज़ोर हो या अच्छी हो, अपनी दुख को व्यक्त करने में हमारा भाई संकोच करता है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है। फिर भी कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो आर्थिक रूप से उस संकट की घड़ी में ऐसा भी हुआ है कि जिसके घर में अन्न का दाना नहीं था और मैंने मदद किया है खुला रूप से। और कितने लोगों का टेलीफोन का पैसा भी नहीं था, नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसके मान सम्मान की बात है। अभी भी हमारे साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने वाले उसका प्रत्यक्षदर्शी है। मैं दिल खोल के अपने भाइयों का साथ रहता हूँ, जो भी रहता है वो दिल खोल के करते हैं। कष्ट में किसी भी वकील को कुछ भी हो जाता है, उसको कांटा भी चुभता है तो मेरे दिल में अंदर दर्द होता है। मैं उस तरह का, मैं राजनीति में जब से यहाँ योगदान दिया हूँ, संघ की राजनीति में पार्टिसिपेट करता हूँ और एकदम दिल से साथ में रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं मेरे अंदर, क्योंकि सभी को मैं अपना आप समझता हूँ। ये क्योंकि कोई राजनीति बड़ी राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है ये। हम संघ में एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं और सभी के दुख सुख में हम लोग साथ रहने का प्रयास करते हैं, ऐसा हमारा भाव रहता है। सर आप तो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। और सर हमारा चौथा सवाल ये है कि अभी जिस तरह दिन दहाड़े कोर्ट परिषद के अंदर सुरक्षा बल को देखा जाए कि सुरक्षा बल काफ़ी टाइट नहीं है और सुरक्षा बल में बहुत सारे वकीलों का हत्या हो जाता है, मारपीट हो जाता है, इसको लेकर कोर्ट परिषद में आप क्या सुरक्षा बल? देखिए, कोर्ट की व्यवस्था जो है, यहाँ पर कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हो गई हैं। यहाँ पर एक अधिवक्ता बंधु की हत्या भी हो गई सामने। कोर्ट कैंपस में एक कैदी का भी हत्या हमारे बगल में बैठते हैं वहीं रास्ते में हो गई थी। उसके बाद से यहाँ का प्रशासन व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त, हम लोगों के सहयोग से, हम लोग भी सहयोग करते हैं उनके साथ, मिलजुल करके हम लोग कार्य करते हैं प्रशासन को साथ लेकर के। इधर गेट बंद है चारों तरफ का जो है, और सुरक्षा का व्यवस्था घटना घटने के बाद अब तक, अब देखिए दुर्घटना तो भाई कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोग जितना भी हो सकता है मिलजुल करके, अधिवक्ता बंधु के सहयोग से, प्रशासन का सहयोग लेकर के, सबके साथ मिलजुल करके, हमारा जजशिप जो है उससे भी सहयोग मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग मिलजुल करके उसकी व्यवस्था को एक बैठ करके उसका सुचारू रूप देते हैं। उसके बाद कि बहुत सारे अधिवक्ता जीतने के बाद नेता वाला गुण शामिल हो जाता है उन लोगों के अंदर, कि जीतने के बाद अपने आप को नेता जैसा देखने लगते हैं। क्या आपके अंदर उसी तरह अभी जो जिस तरीके का सेवा भावना दे रहे हैं लोगों को और अपने कोर्ट परिषद के अंदर, क्या उसी तरह रहेगा कि जीतने के बाद फिर से वही नेता वाला गुण अंदर आ जाए? देखिए, एक अंदर मान सम्मान जो होना चाहिए, गिव एंड टेक, हम लोग, हमारे जितने बड़े सीनियर्स हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको रेस्पेक्ट देना मेरा कर्तव्य होगा, जैसे मैं शुरू से देता रहता हूं। अपने मित्रवत भाई जो जितने मेरे समकक्ष के सदस्य हैं, वकील हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, उनको मैं मान सम्मान जो शुरू से देता रहता हूं, वही मान सम्मान उनका बरकरार रहेगा। अध्यक्ष पद की गरिमा जहां तक होनी चाहिए उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैं पूर्व में 2009 से 2011 तक महासचिव के पद पर कार्य कर चुका हूं, जिसका मुझे अनुभव है, अनुभूति भी है और कार्य निर्वहन करने की दक्षता मुझ में भी है, रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चुनाव में अपना मतदान किसे कीजिएगा? अभी हम तो अभी किसी को सिलेक्शन नहीं किए हैं, लेकिन चुनाव देंगे हम लोग। क्या लगता है इस बार अपने जनप्रतिनिधि अच्छा जनप्रतिनिधि खोजिए है कि जिस तरह पहले? हाँ, हम लोग का बार बढ़िया चल सके, जो बढ़िया प्रतिनिधि होगा हम लोग चुनाव देंगे, हम लोग वोट